लगातार। और मैं यही नहीं, मैं डॉक्टर शर्मा जी, मैं इंग्लैंड गया और इंग्लैंड में इन्वेस्टर समिट के लिए गया था। उत्तराखंड में निवेश आमंत्रित करने के लिए, उद्योग आमंत्रित करने के लिए। तो मैं रात को करीब 8:30-9 बजे वहां पहुंचा और वहां से उत्तराखंड के लोगों ने एक मेरा कार्यक्रम वहां रखा हुआ था और उस कार्यक्रम में पहुंचते पहुंचते मुझे लगभग 1.5 घंटा और लग गया होगा। और 8-8.5 घंटे की इंग्लैंड की फ्लाइट होती है यहां से लंदन की, और मैं थोड़ा थक भी गया था। उसके बाद में गाड़ी में थोड़ी देर के लिए मेरी आंख लग गई, जिस गाड़ी से मैं उस कार्यक्रम स्थल तक जा रहा था। और जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो मैं सच में थोड़ी देर के लिए मैं कंफ्यूज हो गया कि मैं ये उत्तराखंड यूके में हूं या ये यूनाइटेड किंगडम यूके में हूं। क्यों? क्योंकि जैसे यहां पर आपको दिख रहे हैं ना, देखिए आप, ये हमारी बहनें बैठी हैं आगे, इन्होंने हमारा तिलक लगाया। हमारे जो भाई लोग हैं वो देखिए उधर, वो देखिए टोपी पहने हैं सब, ब्रह्म कमल की टोपी। हाथ उठा दीजिए जरा, ब्रह्म कमल वाले देखिए वो सब पीछे से देखकर। तो ये ऐसे हमारे पूरे उत्तराखंड का ये एक परिवेश है। और प्रधानमंत्री जी ने भी हमारे जो है 26 जनवरी 2022 को ये टोपी पहनी थी और उसके बाद ये टोपी आज पूरे विश्व में चली गई। वहां हर कोई टोपी पहना हुआ था, हर कोई हमारे ऐसे पारंपरिक परिवेश में था। तो ये परिवेश हमारा देश दुनिया के अंदर जा रहा है। आप सबने मेरा स्वागत किया, मेरे से पहले डॉक्टर साहब का किया होगा, कमलजीत जी तो आपकी अपनी है, संदीप यही आपका है। तो आपने स्वागत किया, अभिनंदन किया। मैं भी हृदय से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आज के इस अवसर पर एक दुखद घटना हुई, चूंकि मेरा बचपन खटीमा में बीता। मैं पिथौरागढ़ में पैदा हुआ, सीमांत क्षेत्र में। उसके बाद खटीमा आ गया, फिर मैं लखनऊ पढ़ने चला गया। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से पढ़ाई करी। ये बताने का हेतु मेरा यह है कि यहां पर एक विस्तारक के रूप में श्री अमित सिंह यहां पर थे, शाहजहांपुर पुवाया के रहने वाले थे। मैं पुवाया गया हूं, मैं उनके गांव तक गया हूं और 14 फरवरी को उनका हार्ट फेल होने से उनका निधन हो गया। आप सब लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते हैं, बहुत दुखद घटना थी। मैं आज इस सभा में सबसे पहले उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को जो असमय इतना बड़ा कष्ट आया है, भगवान उनको इस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। वो हमारे बहुत समर्पित कार्यकर्ता थे। वास्तव में ऐसे कार्यकर्ता हमारी पार्टी के स्तंभ होते हैं। भाइयों बहनों, मैं आज आप सबके बीच में हमारे ये मटियाला विधानसभा के भाजपा के प्रत्याशी भाई संदीप के लिए आप सबका मत, आप सबका समर्थन मांगने के लिए आया हूं। और संदीप सेवा की युवा सोच के साथ इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर आप सभी के बीच में चुनाव मैदान में है। आप सभी इनको विजय बनाएंगे तो मैं कह सकता हूं, जैसा डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने कहा कि ये आने वाले समय में इस पूरे क्षेत्र को, और अभी बहुत कुछ सीखेंगे, अभी नए भी है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ सीखे होंगे, क्योंकि मैं भी इनके जैसे नौजवान एक जो युवा होते हैं उसी समय राजनीतिक क्षेत्र में आए और हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है नौजवानों को आगे बढ़ाना है, युवाओं को आगे बढ़ाना है। इसीलिए आप देख रहे होंगे भारत के अंदर नए नए नेतृत्व पैदा हो रहे हैं, नए नए नेतृत्व आ रहे हैं, लीडरशिप आ रही है और लंबा कालखंड होता है। तो निश्चित रूप से ये छाव भी देंगे। और क्या करता डॉक्टर साहब, आप 24 घंटे आपके लिए हाजिर रहेंगे। एक ऐसा पौधा है जो पेड़ बनकर इस क्षेत्र की सेवा करेगा। भाइयों बहनों, मैं देवभूमि उत्तराखंड से आया हूं, तो मैं थोड़ी उत्तराखंड की बात कर लेता हूं। देखिए, उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है। हमारी विचारधारा के तीन प्रमुख जो है हमारे मुद्दे थे। एक मुद्दा था कि देश के अंदर एक विधान होना चाहिए
एक निशान होना चाहिए, एक प्रधान होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के अंदर नारा लगाते थे कि देश के अंदर जो है हमारे पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में कि देश के अंदर 2 विधान 2 संविधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। भाइयों बहनों, देश की आजादी के बाद हमारा संकल्प था और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा हुआ। देश के अंदर 2 विधान 2 प्रधान और 2 निशान ये समाप्त होकर पूरा जम्मू और कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग होते हुए भी अभिन्न अंग नहीं माना जाता था, उसको अभिन्न अंग बनाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये धारा 370 समाप्त की और पूरा जम्मू और कश्मीर भी भारत का अभिन्न अंग बन गया। दूसरा, 500 वर्षों से अनेक पीढ़ियां इस बात के लिए लग गई